वेलकम टू पहल क्लासेस। आई एम रचना, योर केमिस्ट्री टीचर। हमने अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में अपनी एक पीरियोडिक प्रॉपर्टी दैट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में पढ़ा था। हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, उसकी यूनिट क्या है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, उसके अलावा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। क्या हमने ये सब चीज़ें देखी थी? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के फैक्टर्स थे कि वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। कौन कौन से फैक्टर्स थे वो? आई होप आप सब लोगों को पता होंगे कौन से फैक्टर थे। एटॉमिक साइज और न्यूक्लियर चार्ज, क्या ये दो फैक्टर थे? इसके अलावा यदि बात की जाए तो हमने क्या पढ़ा था? हमने ट्रेंड देखा था। अलोंग द पीरियड एंड डाउन द ग्रुप जाने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसे वेरी करती है, ये सब चीज़ें हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में देखी है। आज के वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं अपनी एक नई पीरियोडिक प्रॉपर्टीज और उसका नेम है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। ओके, सो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो और देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। यदि बात की जाए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, ओके, कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सबसे पहले हमें यही पता करना पड़ेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? कोई भी मॉलिक्यूल है, उसके अंदर एटम की शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी को क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। ओके, समझ आए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। फॉर एग्जाम्पल यदि मैं बात करूं HCl की, ठीक है, किसकी बात करते हैं अपन? हमने एग्जाम्पल लिया और हम किसकी बात कर रहे हैं? HCl की। किसका एग्जाम्पल लिया? HCl। ओके, हाइड्रोजन क्लोराइड। HCl एक मॉलिक्यूल है, इसके अंदर हाइड्रोजन और Cl मतलब क्लोरीन के बीच में एक बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, तो जो क्लोरीन और हाइड्रोजन है उसमें क्लोरीन की ये जो शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। इसका मतलब क्या है? ये इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। इस फैक्टर को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी। और वो किसकी ज़्यादा है HCl में? क्लोरीन की, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, उसकी शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो क्या समझ आया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? एक डायमंड लेस प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, डायमेंशन लेस प्रॉपर्टी होती है। ओके, समझ आया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, वो हमने देख लिया। अब यदि हम बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में कुछ और, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो डायमेंशन लेस प्रॉपर्टी होती है। ओके, इसके अलावा देखा जाए तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस चीज़ पे डिपेंड करती है? ओके, तो वो हम फैक्टर्स अभी देखेंगे। उससे पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। देखो, electronegativity, the tendency of an atom in a molecule to attract the shared pair of electrons towards itself is called is electronegativity. Okay, just ये सीखा हमने। Electronegativity is a dimensionless property. It only indicates the net result of the tendencies of the different elements to attract the bond forming electron pair. ये क्या करती है? सिर्फ और सिर्फ हमें ये बताती है कि कोई यदि मॉलिक्यूल आपके पास में प्रेजेंट है तो एक एटम उस मॉलिक्यूल का दूसरे एटम से जो बॉन्ड से जुड़े हुआ है, ठीक है, उस बॉन्ड में जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है वो उनको कोई एटम अपनी तरफ कितनी पावर से अट्रैक्ट कर सकता है। सिर्फ यही चीज हमें क्या बताती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताती है। ओके, अब आगे पूछा जाए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का तो हमें पता चल गया है। अब आगे यदि हम बात करते हैं तो इसकी डिपेंडेंसी देखनी है हमें। तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो भी दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। आई होप अब ये फैक्टर्स आपको याद हो गए होंगे, क्योंकि हम इतनी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ के आ चुके हैं। सब में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं, सब में जितनी भी प्रॉपर्टीज थी सब दो फैक्टर्स पे ही डिपेंड करती हैं। और वो दो फैक्टर्स कौन से हैं? आई होप आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा। दो फैक्टर्स कौन से हैं? एक तो एटॉमिक साइज है और सेकंड क्या है? न्यूक्लियर चार्ज। बिल्कुल राइट। ओके, जैसे हमने देखा था प्रीवियस वीडियो में, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी किस पे डिपेंड करती थी? एटॉमिक साइज पे और न्यूक्लियर चार्ज पे। उसी तरीके से आज के हमने पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी।
तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो भी किस पे डिपेंड करती है, एटॉमिक साइज और न्यूक्लियर चार्ज पे। ओके, हमें पता चल चुका कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, बट ये 2 फैक्टर्स कौन कौन से हैं, कैसे डिपेंड करती हैं। ओके, कौन कौन से है वो तो देख लिया, बट डिपेंड कैसे करती है ये भी पता होना चाहिए। ओके, तो अब हम यही देखने वाले हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वह एटॉमिक साइज पे और न्यूक्लियर चार्ज पे किस तरीके से डिपेंड करती है। बस मैं हर वीडियो में आपको यही बताती आती हूँ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता है क्या होती है, एटॉमिक साइज पता है क्या होती है, तो आप वेरिएशन आसानी से निकाल सकते हैं कि वो कैसे डिपेंड करती है उस पर। बात करें हम एटॉमिक साइज पे कैसे डिपेंड करती है, तो यदि बात की जाए एटॉमिक साइज की, यदि आपका एटम का साइज है वो बड़ा है, ठीक है, एक एटम है उसका साइज छोटा है, दूसरा एटम है उसका साइज क्या है, बड़ा है एज कम्पेयर टू दिस, ठीक है। तो यदि एटॉमिक साइज इंक्रीज हुआ, पहले छोटा था बाद में बड़ा हो गया, यदि एटॉमिक साइज बढ़ जाता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो क्या होती है, कम हो जाती है। क्या कहा मैंने, यदि एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रही है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ऐसा क्यों, एटॉमिक साइज बढ़ गई, देख रहे हो आप, ये 2 एटम है अपने पास में, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट एटम की साइज छोटी मतलब इसका अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा, ठीक है, ये किसी भी अदर एटम से जुड़ा हुआ है तो उसके शेड पेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा पावर से अट्रैक्ट करेगा। रीज़न, क्योंकि इसका अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है साइज छोटी होने की वजह से। वहीं यदि हम बात कर ले सेकेंड एटम जो आपको नजर आ रहा है, एज कम्पेयर टू फर्स्ट, इसकी जो साइज है वो इंक्रीज है, बढ़ी हुई है, क्या नजर आ रही है सबको, इसकी साइज बढ़ी हुई है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन फोर्स है वो कम है, अट्रैक्शन फोर्स कम है तो शेड पेयर इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी भी क्या हो गई, कम हो गई। यदि शेड पेयर इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी कम, इसका मतलब क्या कम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, और वो कब हो रही है, जब साइज इंक्रीज हो रही है। भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है, यही तो होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, शेड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी कोई भी एटम है उसकी। यदि जो एटम अट्रैक्ट कर रहा है उसकी साइज छोटी तो अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा, तो वो ज़्यादा अट्रैक्शन से उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज। बट यदि वही एटॉमिक साइज बढ़ गया, साइज बढ़ रहा है, तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स, डिस्टेंस बढ़ गई, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएगा, अट्रैक्शन फोर्स कम तो जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी भी क्या होगी, कम हो जाएगी साइज बढ़ने पे। तो ये क्या क्लियर हुआ, तो इसका मतलब क्या, जब भी हम एटॉमिक साइज क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा डिक्रीज होगी। रीजन हम समझ चुके हैं अभी। ओके, चलो देखते हैं क्या है, एटॉमिक साइज, द ग्रेटर द साइज ऑफ एटम द लेसर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जस्ट अभी बताया साइज बढ़ेगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी, क्यों हो जाएगी, रीजन देख चुके हैं हम। सिंस द इलेक्ट्रॉन बीइंग फर्दर अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस एक्सपीरियंस ए लेसर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, आगे देखो न्यूक्लियर चार्ज के बारे में, 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, एटॉमिक साइज पे कैसे करती है देख चुके हैं कि जब जब साइज बढ़ेगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी। ओके, अब क्या देखना है हमें, न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा इसका मतलब अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा, समझना, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा इसका मतलब अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा, अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज़्यादा, और इलेक्ट्रॉन्स को, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी को ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसकी टेंडेंसी ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। ओके, तो जब भी हम न्यूक्लियर चार्ज को इंक्रीज करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी उसके साथ में क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्या ये चीज़ समझ में आई? ओके, देखते हैं क्या है, न्यूक्लियर चार्ज, the greater the nuclear charge the greater the electronegativity, because increase in nuclear charge causes electron attraction with a greater force। तो क्या समझ में आया हमें, क्या था,
एटॉमिक साइज का वेरिएशन एटॉमिक साइज पे कैसे डिपेंड करता है और न्यूक्लियर चार्ज पे कैसे डिपेंड करता है। ओके, समझ आ गया सबको यहाँ तक? चलो अब आगे चलते हैं और आगे चल के हमें क्या देखना है, ट्रेंड्स देखने हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। ट्रेंड किस में देखते हैं? पीरियड के अंदर लेफ्ट टू राइट जाएंगे और ग्रुप में डाउन जाएंगे। क्या इन दोनों में ही हमें ट्रेंड देखना होता है? तो फर्स्ट हम देखेंगे पीरियड के अंदर लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो यदि पीरियड के अंदर हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो क्या हो रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में क्या आता है कि पीरियड के अंदर लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो इस प्रॉपर्टी में चेंज आपको पता है। तो यदि मैं बात करूं तो आपको एटॉमिक साइज का चेंज आराम से पता होगा कैसे वेरी करती है। यदि हम पीरियड के अंदर लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो एटॉमिक साइज कैसे वेरी करेगी? भाई एटॉमिक साइज डिक्रीज होगी, पढ़ रखा है ना हमने, एटॉमिक साइज डिक्रीज होती है। ओके, जब भी हम क्या करते हैं पीरियड के अंदर लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो हमारी एटॉमिक साइज क्या होगी? डिक्रीज होगी। एटॉमिक साइज डिक्रीज होती है। ओके, इसका मतलब अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज। ठीक है, साइज छोटी हो गई, अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज हो गया। अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज हो गया तो पीरियड के अंदर लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? इंक्रीज होगी, क्योंकि अट्रैक्ट करने की पावर है एटम की वो इंक्रीज हो चुकी है। ओके, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज होगी। समझ में आया? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? शेयर्ड पेड इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी। ओके, क्या समझ आया कि पीरियड के अंदर लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्यों इंक्रीज होती है? ओके, अब एटॉमिक साइज क्यों डिक्रीज होती है ये आप लोगों को पता है आई होप। मैंने बहुत बार बताया एटॉमिक साइज पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्यों डिक्रीज होती है। ओके, वो हमने पढ़ रखा है, आई होप मुझे बताने की नीड नहीं है ना। चलो देखते हैं क्या है। ट्रेंड्स इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी across a period. When we move from left to right in a period, electronegativity increases. ठीक है, because the nuclear charge increases due to increase in atomic number. एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रही है, एटॉमिक साइज डिक्रीज होगी तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, मतलब अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज होगा। और यदि अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज तो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी इंक्रीज। इसका मतलब यस, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। ओके, अब आगे चलते हैं और देखते हैं डाउन द ग्रुप जाने पर क्या होता है। ओके, चलो वही जैसा हमने लेफ्ट टू राइट गए थे तब देखा था। डाउन द ग्रुप जाते हैं तो क्या चेंज है जो आपको पता है कि हाँ ऐसा होता है, कंफर्म पता है? वो हम इतने दिनों से हर प्रीवियस वीडियो में यही देखते आ रहे हैं कि यदि ग्रुप में डाउन जाते हैं तो क्या होता है। फटाफट बोलो क्या होगा? ग्रुप में डाउन नीचे जाएंगे तो ग्रुप में डाउन जाएंगे तो हमें सबको पता है एटॉमिक साइज इंक्रीज होती है। क्यों इंक्रीज होती है? बिकॉज नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होते हैं। पढ़ रखा है, बहुत बार पढ़ा है हमने। तो एटॉमिक साइज इंक्रीज हो जाएगी। क्यों होती है? क्योंकि नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होते हैं। अब देखो एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रही है। यदि एटॉमिक साइज इंक्रीज है इसका मतलब क्या होगा? न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स कम। ठीक है, अट्रैक्शन फोर्स कम हो गया तो अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी कम, और अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी कम, दैट्स मीन यस इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ओके, समझ आया? तो बताओ डाउन द ग्रुप जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी? डिक्रीज होगी। वाई? क्योंकि एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रही है, और एटॉमिक साइज इंक्रीज तो न्यूक्लियर चार्ज कम, अट्रैक्शन फोर्स कम, अट्रैक्शन फोर्स कम तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी कम, और यदि इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी कम तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपने आप ही कम हो गई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी को ही हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। ओके, चलो देखते हैं क्या है। डाउन ए ग्रुप, electronegativity decreases down a group because size increases as we move down a group. आपको पता चल गया? ओके, चलो ये हो गया। हमने ट्रेंड्स भी देख लिए। ग्रुप में लेफ्ट टू राइट जाने, पीरियड के अंदर लेफ्ट टू राइट जाने पर कैसे वेरी करती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डाउन द ग्रुप जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे वेरी करती है। ओके, आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझ आ गया, उसके फैक्टर्स की डिपेंडेंसी समझ आ गई, तो वेरिएशन अपने आप समझ आ जाएंगे, हम अपने आप निकाल लेंगे
याद रखने की कोई नीड नहीं है। ओके, समझ आना चाहिए। चलो अब आगे चलते हैं और देखते हैं कुछ अदर फैक्टर्स। ठीक है, अब जो नोबल गैसेज होती है उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। क्या ये बात सबको पता है? नोबल गैसेज का ऑक्टेट कंप्लीट होता है। नोबल गैसेज का अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट है, इसका मतलब ऑक्टेट कंप्लीट है। नोबल गैस का ऑक्टेट कंप्लीट है तो उनकी जो अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी होती है वो न के बराबर होती है, मतलब नहीं होती है। ठीक है, तो नोबल गैस होती है वो कभी भी किसी भी शेड पेयर इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करती है। फर्स्ट तो हमें यही पता है कि नोबल गैस अट्रैक्ट तो तब करेगी जब किसी के साथ में रिएक्ट करके मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेगी। ठीक है, नोबल गैसेस जनरली हम उन्हें इनर्ट गैस बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो किसी के साथ में भी रिएक्ट नहीं करती है। रिएक्ट नहीं करती है तो फॉर्मेशन नहीं करेगी। फॉर्मेशन ही नहीं कर रही है मॉलिक्यूल तो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कहाँ करेगी? और इसका रीज़न क्या है? क्योंकि इनके पास में स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, मतलब आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होते हैं, फुल फिल्ड आउटर मोस्ट शेल प्रेजेंट होती है, इसलिए ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं करती हैं। ओके, ठीक है, देखो क्या है, नोबल गैसेज हैव कंप्लीट ऑक्टेट सो दे डू नॉट हैव टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स। वो उनको इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी नहीं होती है। अब आगे देखते हैं कुछ फैक्टर्स देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से रिलेटेड। यदि बात की जाए मेटल और नॉन मेटल की, ओके, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? जस्ट अभी देखी, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी। ओके, तो जो मेटल होती है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है नॉन मेटल के कंपैरिजन में हमेशा कम होगी। ओके, मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नॉन मेटल के कंपैरिजन में हमेशा कम होती है, इसलिए क्या बोला जाता है? मेटल को इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर में बोला जाता है और नॉन मेटल को क्या बोलते हैं हम? इलेक्ट्रोनेगेटिव। समझ आया? ठीक है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी, ओके, और इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी। समझ आया सबको? ठीक है, देखो क्या है, जनरली नोट है आपका, जनरली मेटल शो लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज कंपेयर टू नॉन मेटल्स, दस मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मेटल्स है ये, मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव। मेटल्स होती है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है नेचर में और नॉन मेटल्स होती है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है। ओके, आगे चलो, देखो क्या लिखे हुआ है, द एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड पीरियड डिफर्स इन प्रॉपर्टीज फ्रॉम देयर रेस्पेक्टिव ग्रुप्स। सेकेंड पीरियड है, ठीक है, उनके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्या करते हैं? अपने अदर ग्रुप्स जो प्रेजेंट है उनसे डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो अपने अदर ग्रुप के एलिमेंट्स हैं उनसे साइज में स्मॉल होते हैं, साइज उनकी अदर एलिमेंट से क्या होती है? छोटी होती है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है, इसलिए वो क्या करते हैं? डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करते हैं। ठीक है, क्या बताया मैंने? क्या बोला जा रहा है कि जो सेकंड एलिमेंट, सेकंड पीरियड के एलिमेंट है, ठीक है, अब आपको पता होगा फर्स्ट पीरियड के एलिमेंट कौन से होते हैं? हाइड्रोजन एंड हीलियम। जो सेकंड होता है उसमें आता है लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ये सब सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं। तो क्या बोला जा रहा है? द एलिमेंट्स ऑफ सेकंड पीरियड डिफर्स इन प्रॉपर्टीज फ्रॉम देयर रेस्पेक्टिव ग्रुप्स। ठीक है, सेकंड पीरियड के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो अदर पीरियड्स हैं, ठीक है, उनसे क्या करते हैं? प्रॉपर्टीज डिफरेंट शो करते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो इसके नीचे आने वाले अदर एलिमेंट्स हैं, इन सब के नीचे आने वाले सेकंड पीरियड से, वो सब एज कम्पेयर टू सेकंड पीरियड उनकी साइज क्या होती है? बड़ी होती है, क्योंकि सबको पता है नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो गया, साइज बढ़ने वाली है। सेकंड पीरियड की साइज छोटी होती है एज कम्पेयर टू थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड। ठीक है, तो जो सेकंड पीरियड में एलिमेंट्स प्रेजेंट है उनकी साइज छोटी होती है। साइज छोटी है मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। साइज छोटी होने की वजह से और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से जो रेस्पेक्टिव पीरियड्स के अंदर एलिमेंट्स प्रेजेंट है, मतलब अदर जो पीरियड है उनमें जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है उससे वो डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करते हैं। ओके, रीजन समझ आया क्यों? डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करने का रीजन है क्योंकि उनकी साइज होती है एज कम्पेयर टू अदर एलिमेंट्स क्या होती है? छोटी होती है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है। क्या सबको कंसेप्ट क्लियर हुआ? समझ आया क्या था?
ओके चलो देखो, यही बोल रहा है कि द एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड पीरियड डिफर्स इन प्रॉपर्टीज फ्रॉम देयर रेस्पेक्टिव ग्रुप्स. दिस इज ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ द एटम एंड देयर हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. एटम की तो स्मॉल साइज इसका रीजन है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, साइज स्मॉल है तो हाई हो जाएगी. ओके तो क्या क्लियर है, सबको समझ आया क्या था ये? ठीक है, हमने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में पढ़ा. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, किन किन फैक्टर्स पे करती है, एटॉमिक साइज एंड न्यूक्लियर चार्ज. यदि हम पीरियड और ग्रुप के अंदर फिर हमने देखा ट्रेंड, यदि पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है. क्यों इंक्रीज होती है, क्योंकि एटॉमिक साइज डिक्रीज होती है. उसी तरीके से यदि हम ग्रुप में डाउन जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, रीजन एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है. अब एटॉमिक साइज पे कैसे वेरी करती है हमने पढ़ा है अभी. ओके जस्ट अभी देख रहे हैं क्या क्या पढ़ा. ठीक है, ये सब हमने देख लिया. ओके इसके अलावा हमने देखा कि जो मेटल है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नॉन मेटल से कम होती है, इसलिए मेटल का नेचर तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है और नॉन मेटल का इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है. ओके क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? आज हमने जो भी पढ़ा सबको समझ आ गया होगा. फिर भी यदि किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछें. नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे अपने एक न्यू टॉपिक के साथ में. तब तक अपना ख्याल रखिए. थैंक यू.